हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि 2-4 दिनों से मैं कुछ व्यस्त चल रही थी, इसी कारण आपके लिए कोई कहानी लेकर नहीं आई। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक लघु कथा महामारी। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल दी जाए तो अगली सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं एक अकेली बाल्टी भर पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा, तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला था। मित्रों, जैसा इस कहानी में हुआ, वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा। हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश में भी ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज जरूरत है। ये तो हुई आज की लघु कथा। अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ मैं अपना हाल ही का स्वयं का एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने ये कहानी स्टेशन पर बैठकर पढ़ी ही थी कि मेरी ट्रेन आ गई और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि सीट के सामने लगे 3 फैन में से सिर्फ एक फैन चल रहा है, बाकी के 2 फैन ऑफ हैं। मैंने स्विच ऑन ऑफ करके देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसपास देखा तो पाया कि इसी तरह सभी सीट पर एक एक साइड का फैन चालू है, बाकी के 2 फैन ऑफ हैं। थोड़ी ही देर में जानकारी हुई कि सभी डिब्बों में यही स्थिति है। तभी मैंने बिना कुछ सोचे और बिना इंतजार किए और ये सोचे बिना कि कोई और इसकी कंप्लेन करे या अपने आप के फैन चलेंगे, मैंने तुरंत ही रेलवे कंप्लेन नंबर पर कॉल डायल कर दिया और बात होने पर सारी बात बताई, जिस पर मेरी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई और 5 मिनट के अंदर अंदर ही पूरी ट्रेन के फैन चालू कर दिए गए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब इस भयंकर गर्मी में पूरी ट्रेन में सभी लोग गर्मी से परेशान थे, फैन के लिए छटपटा रहे थे, मैंने ये काम करके एक छोटा सा पुण्य का काम किया, जिससे मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। तो कैसी लगी आपको आज की ये प्रेरक लघु कथा और मेरा अनुभव? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही
साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।